गट्टू का गोल्ड। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता और करोड़ों हिंदुस्तानियों का सीना चौड़ा हो गया। पूरे देश में जगह जगह पूरे सोशल मीडिया पर बस नीरज चोपड़ा के ही चर्चे थे। गट्टू चिंकी और मम्मी पापा ने भी नीरज चोपड़ा का परफॉर्मेंस लाइव देखा था। ओलंपिक में इंडियंस की दमदार खेलबाजी देखकर गट्टू चिंकी इंस्पायर हो गए। मैं हूँ नीरज चोपड़ा, मैं हूँ नीरज चोपड़ा, चलो मैदान में चलो। गट्टू चिंकी मैदान में आकर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने लगे। तभी एक अंकल आकर बोले, हर रोज बस क्रिकेट ही खेलोगे क्या? अरे और भी खेल है, वो खेलो, मेडल्स लाओ, अब अच्छा स्कोप है। फिर क्या? अंकल की बात सुनकर बच्चों ने गेम चेंज कर दिया। भागते हुए गेट तक जाना है और गेट छूकर वापस आना है। जो सबसे पहले गेट छूकर आएगा वो रेस का विनर। 1, 2, 3 गो। सारे बच्चे बंदूक की गोली की तरह एकदम से छूटे और तेजी से भागते हुए गेट की तरफ निकल पड़े। गट्टू काफी पीछे था। उसने स्पीड बढ़ाई और भागते भागते सबसे आगे आ पहुंचा। अब गेट काफी नजदीक था। गट्टू के मन में लड्डू फूटने लगे। वह बस गेट को छूने ही वाला था कि अचानक पता नहीं कैसे हरी आगे आया और तीर की तरह गेट छूकर निकल भी गया। गट्टू बस देखता रह गया। गट्टू ने गेट छुआ और वो हरी के पीछे भागने लगा। उसे बस हरी को हराना था। हरी की स्पीड काफी तेज थी। गट्टू ने भी स्पीड बढ़ाई और अचानक पैर फिसलकर गट्टू गिर गया। गट्टू जोर जोर से रो रहा था। मम्मी दवाई लगा रही थी और साथ साथ डांट भी रही थी। क्या जरूरत थी मैदान में मस्ती करने की? 1000 बार कहा है खेल कूद छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तभी पापा आए और मम्मी की बात सुनकर बोले, गलत बात। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है। हम बच्चों पर बस पढ़ाई का प्रेशर डालते हैं और ओलंपिक में मेडल्स भी चाहते हैं। मेडल्स चाहिए तो बच्चों को किताबों के साथ साथ मैदान भी दो। पापा की बात सुनकर गट्टू रोता हुआ पापा के पास आकर बोला, पापा मैं काफी तेज भागता हूँ, गिरना गया होता तो आज मैं ही जीत जाता। डोंट वरी गट्टू, प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है। कल सुबह हम मैदान में प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोस्तों को भी बोल देना। ये सुनकर गट्टू चिंकी तो एकदम खुश हो गए। ये फिर तो मेडल हम ही लेकर आएंगे। फिर क्या? दूसरे दिन पापा ने सबको मैदान पर इकट्ठा किया और रेस शुरू हुई। 1, 2, 3 गो। बच्चे भागने लगे। पापा ने नोटिस किया कि गट्टू काफी पीछे है और हरी सबसे आगे। गेट छूकर बच्चे वापस आए। वेल डन हरी। गट्टू क्या हुआ था? पापा कल की चोट है ना घुटनों पर, बस इसलिए कल देखना मैं पक्का जीतूंगा। दूसरे दिन भी सुबह सुबह रेस शुरू हुई तो पापा ने नोटिस किया कि गट्टू 2 नंबर पर है और हरी 1 नंबर। शाबाश हरी, कीप इट अप। बच्चों एनर्जी कहाँ है? नींद पूरी नहीं हुई क्या? पापा मेरा कैसा था? तुम्हारे पास स्पीड है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं, इसलिए तुम पीछे छूट रहे हो। देखा, मैं यही कह रहा था और तू चला मुझे हराने। इस प्रकार रोज सुबह बच्चे ग्राउंड पर प्रैक्टिस करने लगे। एक सुबह सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब ने भी बच्चों की रेस देखी। शाबाश बच्चों, कीप इट अप। हम एक काम करते हैं, टॉप 3 में भी कौन है? हरी, गुड्डी और गट्टू। हाँ, 2 हफ्ते बाद पूरे सोसाइटी के सामने तीनों की रेस लगाते हैं और जो भी जीतेगा उसे सोसाइटी की तरफ से एक मेडल देते हैं। साथ साथ और भी कंपटीशन रखेंगे, जैसे स्विमिंग, बैडमिंटन वगैरह। सेक्रेटरी साहब की बात सुनकर सारे बच्चे खुश हो गए। अच्छी बात है। सुनो बच्चों, अब दुगुनी तैयारी चाहिए। एक दिन पापा ने देखा कि गट्टू मोबाइल में गेम्स खेलते हुए कुछ खा रहा है। गट्टू, खाते हुए सिर्फ खाने पर ध्यान दो। खाने पर कंसंट्रेट नहीं करोगे तो खाना ठीक से हजम नहीं होगा। तुम काफी वीक हो। स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो तो खाना पीना और नींद पर फोकस करो। कल देर रात तक तुम मोबाइल पर देख रहे थे। मेडल मोबाइल पर नहीं, मैदान पर मिलेगा। एक दिन गट्टू हरी से मिलने गया तो उसने देखा कि हरी टीवी के सामने बैठकर खाना खा रहा था। गट्टू ने उसे समझाया तो हरी बोला, मुझे मत सिखा, मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता हूँ।
आँख बंद करके भागूंगा तो भी फर्स्ट ही आऊंगा। गट्टू अब रोज सुबह उठकर प्रैक्टिस करता, फिर वक्त पर खाना खाकर स्कूल जाता और स्कूल से आते ही होमवर्क कंप्लीट करके खाना खाकर सो जाता। देखते देखते 2 हफ्ते बीत गए और सोसाइटी में स्पोर्ट्स कंपटीशन शुरू हुआ। सोसाइटी के सारे बच्चे शामिल थे। पहले बैडमिंटन और स्विमिंग कंपटीशन हुआ। चिंकी स्विमिंग में फर्स्ट आई। सारे कंपटीशन हो गए और वो घड़ी आई जिसका गट्टू और हरी को बेसब्री से इंतजार था। जैसा कि मैंने आपको बताया, हरी, गुड्डी और गट्टू टॉप 3 में हैं। देखते हैं तीनों में से कौन गोल्ड जीतता है। ऑन योर मार्क, 3, 2 एंड गो। गट्टू, हरी और गुड्डी तीनों एक साथ छूटे। हरी काफी तेज भाग रहा था। गट्टू तीसरे नंबर पर था। हरी हरी हरी, गट्टू गट्टू गट्टू। सारी सोसाइटी सांस थाम कर खड़ी थी। बच्चे जी जान लगाकर भाग रहे थे। थोड़ी देर बाद ही गट्टू ने गुड्डी को पीछे छोड़ दिया और हरी के बराबर आ गया। हरी काफी तेज भाग रहा था। गट्टू ने स्पीड तेज कर दी, लेकिन फिर से हरी आगे निकल गया। हरी काफी तेज भाग रहा था। अचानक क्या हुआ पता नहीं, हरी की स्पीड माइनस हो गई और गट्टू झट से हरी के आगे निकल गया और रिबन कट गई। गट्टू रेस जीत चुका था। देखा आपने, रेस का विनर है गट्टू। फिर क्या, सब गट्टू को उठाकर नाचने लगे। हरी गट्टू के पास जाकर बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सॉरी यार, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया था। आज समझ में आया ओवर कॉन्फिडेंस कितना घातक होता है। और गट्टू, कमाल किया यार, क्या स्ट्रेंथ बढ़ाई है तूने। समारोह में सेक्रेटरी साहब ने गट्टू को गोल्ड मेडल पहनाया और गट्टू को अपनी बात रखने का भी मौका दिया गया। तब गट्टू बोला, थैंक यू वेरी मच। ये तो शुरुआत है, और भी ऐसे कई मेडल्स आने वाले हैं। बस सबसे एक रिक्वेस्ट है, बच्चों को मोबाइल की आदत लग जाए तो आप कुछ नहीं कहते, लेकिन उन्हें मैदान की आदत लगे तो गुस्सा हो जाते हो। ये गलत है ना। प्लीज, मेडल्स भी मिलेंगे और बच्चे तंदुरुस्त भी रहेंगे, इसलिए सोच बदलो। मानता हूँ पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, लेकिन खेलेंगे कूदेंगे तो भी आगे ही बढ़ेंगे ना जनाब। गट्टू की इस बात पर खूब तालियां बजी और सबने गट्टू की नई सोच स्वीकार कर ली। डिटेक्टिव गट्टू। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। छुट्टियों में गट्टू डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ता रहता था। डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ना और डिटेक्टिव की तरह सोचना गट्टू की आदत बन चुकी थी। एक रात की बात है, गट्टू चिंकी अपने सोसाइटी के दोस्तों के साथ साइकिलिंग कर रहे थे। साइकिल चलाते चलाते काफी दूर आकर बच्चे थक कर रुक गए। चलो अब घर चलते हैं, कल फिर आएंगे। तभी बच्चों के सामने से एक बूढ़ा आदमी चलता हुआ आया और कॉर्नर के एटीएम में घुस गया। बूढ़े आदमी के पीछे एक बाइक भी एटीएम के पास गई और हेलमेट पहना हुआ आदमी बाइक से उतरकर एटीएम के बाहर खड़ा हो गया। गट्टू उस आदमी को नोटिस कर रहा था। क्या बात है गट्टू, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? वो एटीएम देख रहे हो? अभी अभी हमारे सामने से एक बूढ़ा आदमी एटीएम में पैसे निकालने गया है और ठीक उसके पीछे वो बाइक वाला एटीएम के बाहर खड़ा हो गया है। कुछ तो गड़बड़ है। वो भी पैसे निकालने आया होगा। नहीं चिंकी, उसके बाइक चलाने के अंदाज से ऐसा लग रहा था कि वो बूढ़े अंकल का पीछा कर रहा था। उसकी बाइक देखी तुम लोगों ने? बाइक की नंबर प्लेट बिल्कुल कोरी है, नंबर नहीं है। ऐसी बाइक तो सिर्फ चोर उचक्के ही यूज करते हैं। बच्चों ने बाइक की नंबर प्लेट देखी तो सच में नंबर नहीं था। नंबर प्लेट पर नंबर नहीं है। बिना नंबर वाली बाइक तो शहर में एंट्री भी नहीं कर सकती। फिर ये यहाँ तक कैसे पहुँचा? और एक बात, वो एटीएम के बाहर हेलमेट पहनकर खड़ा है। एटीएम में चेहरा ढककर जाना अलाउड नहीं होता, फिर भी उसने हेलमेट पहना है। मतलब अपना चेहरा छिपाने के लिए उसने हेलमेट का सहारा लिया है। लेकिन वो चाहता क्या है? वो पैसे छीनना चाहता है। जैसे ही अंदर से बूढ़ा आदमी पैसे निकालकर बाहर लाएगा, वो पैसे छीनकर बाइक लेकर भाग जाएगा। मैं जरा उसकी बाइक देख कर आता हूँ। हम भी चलते हैं। नहीं, उसे शक हो जाएगा। मैं अकेला जाता हूँ। गट्टू चुपचाप छिपते हुए बाइक के पास आया
और बाइक को ध्यान से देखने लगा। आदमी बाइक की चाबी वैसे ही छोड़कर गया था। ओ, चाबी छोड़ी है क्योंकि पैसे छीनने के बाद चाबी का झंझट ही ना रहे, बाइक जल्दी से स्टार्ट हो जाए और भागा जा सके। गट्टू ने नंबर प्लेट छूकर देखी तो नंबर प्लेट को ताजा ताजा व्हाइट पेंट किया गया था और नंबर छिपाया गया था। गट्टू ने बाइक का सीट ऊपर उठाया तो अंदर हथियार छुपाए गए थे। गट्टू सारा खेल समझ गया और बाइक की चाबी लेकर वापस दोस्तों के पास चला गया। वो पक्का चोर है, मैंने बाइक की चाबी निकाली है। हम उसका मुकाबला तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो बाइक से भाग भी नहीं सकेगा। हरी, एक काम करो, तुम चौकी जाकर पुलिस वालों को खबर करो और बाकी सब लोग स्प्रेड हो जाओ, हमें उसे जाने नहीं देना है। फिर क्या, हरी के साथ साथ बाकी लोग भी साइकिल लेकर निकल गए। गट्टू ने देखा जैसे ही बूढ़ा आदमी पैसे लेकर एटीएम से बाहर आया, चोर ने उसके हाथ से सारे पैसे छीन लिए। छोड़ो, हेल्प हेल्प। चोर भागते हुए बाइक के पास आया तो बाइक में चाबी नहीं थी। भागो, चोर पकड़ो। चोर डर गया और भागने लगा। गट्टू भी साइकिल से चोर का पीछा करने लगा। रुक जाओ, तुम ज्यादा दूर नहीं भाग सकते। यह सुनकर चोर और तेजी से भागने लगा कि तभी चिंकी और बाकी बच्चे भी गट्टू को शामिल हुए और चोर का पीछा करने लगे। रुक जाओ, तुम बच नहीं सकते हो। चोर तेजी से भागता रहा। तभी सामने से पुलिस की गाड़ी आई और चोर थम गया। उसे भागने को जगह ही नहीं बची थी। गाड़ी से हरी के साथ पुलिस बाहर आई और उन्होंने चोर को पकड़ लिया। क्यों रे? मिल्खा बनने का शौक है? पैसे निकाल, चल। चोर ने पुलिस को सारे पैसे दे दिए। तभी बूढ़ा आदमी आया और रोने लगा। थैंक यू वेरी मच सर, मेरी बीबी सिटी अस्पताल में एडमिट है, उसके इलाज के पैसे थे। थैंक यू हमें नहीं, इन बच्चों को कहिए, इनकी वजह से ये पकड़ा गया। चल रे, हेलमेट उतार। चोर ने हेलमेट उतारा तो बूढ़ा आदमी शॉक हो गया। अरे साहब, मैं जानता हूँ इसे, ये तो सिटी हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड है, इसी ने मुझे एटीएम का एड्रेस बताया था। सर, इसकी बाइक एटीएम के सामने खड़ी है, मुझे लगता है वो बाइक भी चोरी की है, आप देख लीजिए। थैंक्स बेटा, सिटी का हर सिटीजन तुम सबकी तरह सतर्क और बहादुर हो तो क्रिमिनल्स क्राइम करने से पहले 100 बार सोचेगा। इन बहादुर बच्चों के लिए तो तालियां तो बनती है। फिर क्या, इंस्पेक्टर, बूढ़ा आदमी और सारी पुलिस फोर्स गट्टू और दोस्तों के लिए तालियां बजाने लगी और ये देखकर सारे बच्चे खुश हो गए।